बेहद की परम 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 महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। इसकी एपिसोड नंबर 87 और पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान आत्मज्ञान की ओर। और हम पढ़ रहे हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, कैसे? तो अब तक हमने जाना कि आत्मा के 3 रूप होते हैं। साकारी मतलब 5 तत्वों का, आकारी मतलब 3 तत्वों का, और निराकारी मतलब केवल आत्मा। ठीक है, मतलब परम प्रकाश और आत्म स्वरूप की स्थिति। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। परिवर्तन के समय हद और बेहद का समय अलग हो जाएगा, बताया गया है। परिवर्तन के समय हद और बेहद का समय अलग हो जाएगा। ओके, फिर क्या है? उच्च ते उच्च परम धाम में बेहद की आत्माएं जाएंगी। जो बेहद की आत्माएं होंगी वो उच्च के उच्च परम धाम में जाएंगी। धरती पर भी परम तत्व उतरेंगे। हो जब मनुष्य श्वास लेंगे तो परम वायु तत्व अंदर जाएगा। जब मनुष्य श्वास लेंगे तो परम वायु तत्व अंदर जाएगा। वायु और परम वायु में क्या अंतर होगा? सोचिए, इस पर विचार करिए कि वायु और परम वायु में क्या अंतर है। मनुष्य की सोच बदल जाएगी तब वायु तत्व शुद्ध हो जाएगा। मनुष्य की सोच बदलेगी तब वायु तत्व शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी तो कैसा लग रहा है? शरीर का वायु तत्व बदल जाएगा। शरीर और शरीर का वायु तत्व बदल जाएगा। वायु से विचार बदल जाएगा। स्वर्ण युग में आत्माओं को सतो प्रधान अवस्था होती है। अच्छा, स्वर्ण युग में आत्माओं की सतो प्रधान गलत है, प्रधान लिखा गया, सतो प्रधान अवस्था होती है। बेहद की आत्माएं की तो डायमंड एज होती है। डायमंड एज स्वर्ण युग में, मतलब गोल्डन एज में बेहद की आत्माओं का डायमंड एज चलता है। ये मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। उस समय की बात हो रही है कि उस समय ये मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। ओके, काफी कुछ। कभी भी जन्म मरण नहीं होगा। ये तो बहुत बढ़िया। जन्म मरण होगा ही नहीं, जो होगा अमर होगा। पूरी दुनिया परम लाइट परम तत्वों की में हो जाएगी। अविनाशी अमर लोक बनेगा। अविनाशी अमर लोक, इसका विनाश भी नहीं होता है और अमर लोक है। इसका विनाश नहीं होता है और अमर लोक है, दो अलग शब्द हैं, पकड़िए, अविनाशी और अमर लोक। सतयुग त्रेता द्वापर ये कलयुग सब खत्म हो जाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलह युग सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब इसी धरती पर होते हैं। क्योंकि ये सारे युग इसी धरती पर होते हैं। स्थूल तत्व नहीं रहेंगे। विश्व परिवर्तन होने में यही है, स्थूल तत्व रहेंगे ही। सभी परम तत्वों में रूपांतर हो जाएंगे। अच्छा, तत्व रूपांतर होकर परम तत्व में बदल जाएंगे और फिर विनाश नहीं होगा। बेहद के बाप इस मल्टीवर्स और धरती का परिवर्तन करने आए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य शुरू होगा। ये भविष्य की वाणी बता रहे हैं, भविष्य में होने वाली घटना। या अगर सभी मनुष्य स्व परिवर्तन में लग जाएं तो ये संभव है। तत्वों का रूपांतरण संभव है परम तत्वों में, और वो भी विशेषकर कौन आत्माएं? जो बेहद की आत्माएं हैं, उनकी बात हो रही है। वही कर पाएंगे, क्योंकि वही डायमंड एज में रहते हैं। कुछ समय स्वर्ण युग में सतो प्रधान जो अवस्था होती है।
बहुत बड़ी बात है ये कि इस तरह से तत्व नहीं रहेंगे, तत्व से परम तत्व बदल जाएगा। फिर आगे लिखा है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। तो पहले स्व परिवर्तन को समझना होगा। बिल्कुल, स्व परिवर्तन आखिर है क्या? व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही स्व परिवर्तन है। व्यक्त मतलब स्थूल, अव्यक्त मतलब स्थूल के पार। पहले तो सूक्ष्म आए, फिर सूक्ष्म के भी पार कारण आएगा, कारण के भी पार महाकारण आएगा, जिसकी महाकारण शरीर होता है। तो व्यक्त से अव्यक्त, सारे शरीर से अव्यक्त होने के बाद कौन बचेगा? सारे शरीर मतलब व्यक्त है, उसके बाद जो बचा हुआ व्यक्त आत्मा स्वरूप, उसी को धारण करना ही स्व परिवर्तन है। वाह! जब आत्मा स्वयं का परिवर्तन करती है तो उसके शरीर का भी परिवर्तन होता है, ये कन्फर्म है। जब आत्मा स्वयं का परिवर्तन करती है, व्यक्त से अव्यक्त रूप में आती है, तो शरीर भी परिवर्तन होने लगता है। तो व्यक्त और अव्यक्त क्या है? सवाल तो है। व्यक्त मतलब 5 तत्व और अव्यक्त यानी परम लाइट, परम प्रकाश। वही हुआ जो अभी मैंने बात कर रहा था। जब आत्मा स्वयं का परिवर्तन कर ले, यानी कि परम प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाए, तो आत्मा अंतःवाहक शरीर धारण कर लेगी। अंतःवाहक शरीर धारण कर लेगी, परम प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाए। ओके, ये अंतःवाहक शरीर क्या होता है? कुछ है ऐसा कुछ? एक एक बेहद की आत्माओं में खरबों परम लाइट के सूर्य की शक्ति है। जैसे ही बेहद की आत्माएं स्व परिवर्तन करेंगी तो वायुमंडल में परम प्रकाश फैलता जाएगा। और ऐसे ही जब 108, 1000, 16,000 और फिर 9 लाख आत्माएं स्व परिवर्तन कर लें तो पूरे का पूरा ब्रह्मांड में परम प्रकाश फैल जाएगा और इस तरह बेहद के विश्व का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक एक बेहद की आत्माओं में खरबों परम लाइट के सूर्य की शक्ति है। परम लाइट के सूर्य की शक्ति, ये सूर्य है वो अग्नि तत्व का है, तो इतना ज्यादा उजाला करता है, इतना वायुमंडल सौरमंडल को चलायमान करता है, सबको अपने गुरुत्वाकर्षण। तो फिर बोल रहे हैं कि खरबों परम लाइट के सूर्य की शक्ति है, सूर्य का भी खरबों परम लाइट। तो वो जब आत्माएं स्व परिवर्तन करेंगी, वायुमंडल में परम प्रकाश फैलता जाएगा। और ऐसे ही जब 108, 1000 है, 16,000 है और फिर 9 लाख है, कर लें पूरा स्व परिवर्तन, फिर ब्रह्मांड में परम प्रकाश फैल जाएगा। इस तरह से बेहद का विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। बड़ी बात है। फिर एक धरती बदलेगी, फिर एक सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी, फिर हमारा यूनिवर्स, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और बढ़ते बढ़ते हमारा 100 कला का ब्रह्मांड यानी कि पूरा का पूरा मल्टीवर्स परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। ये सब आत्माएं अगर स्व परिवर्तन कर लें, 9 लाख 16,000, 9,17,108 बेहद की आत्माएं, जिनमें खरबों परम लाइट की सूर्य की शक्ति भरी हुई है, स्व परिवर्तन लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर धरती बदल जाएगी, एक धरती, फिर सोलर सिस्टम बदल जाएगा, पूरा सोलर सिस्टम, फिर पूरे गैलेक्सी बदल जाएगी, पूरा यूनिवर्स बदल जाएगा और बढ़ते बढ़ते 100 कला का ब्रह्मांड भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। जहां पर कभी भी 5 तत्वों की दुनिया नहीं हो, वापस फिर पुनः 5 तत्वों की दुनिया नहीं होने वाली।
बेहद का विश्व का परिवर्तन होने वाला है। बेहद के विश्व का परिवर्तन होने वाला है, मतलब 100 कला के ब्रह्मांड का परिवर्तन होने वाला है। केवल यह धरती नहीं, संपूर्ण विश्व मल्टीवर्स परिवर्तन होने वाला है। संपूर्ण विश्व मल्टीवर्स परिवर्तन होने वाला है। ये मृत्यु अमर लोक बन जाएगा। तत्वों से परम तत्वों की दुनिया बनेगी। हद और बेहद की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। तत्वों से परम तत्वों की दुनिया बनेगी। सोचिए, अभी बात हो रही थी ना कि तत्वों से परम तत्वों, स्थूल तत्वों से सूक्ष्म तत्वों में, सूक्ष्म तत्वों से परम तत्वों। ठीक है, अभी समय है सभी को बेहद के बाप को याद करना चाहिए। अभी समय है सबको बेहद के बाप को याद करनी चाहिए। आत्मा में पावर आएगी तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म कौन? जिसके कारण हम फंसे हैं वही विकर्म। जिस विशेष कर्म के कारण हम इस मृत्यु लोक में फंसे हैं वही विकर्म होता है। चाहे वो पुण्य वाला कर्म हो चाहे पाप वाला कर्म हो, फंसे तो है ना, वो विशेष कर्म वही है। जब परिवर्तन का समय शुरू होगा तो 33 कोटि देवी देवता अपने मूल स्थान ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 33 कोटि, 33 प्रकार के भी और 33 करोड़ भी, दोनों। बेहद की आत्माएं भी बेहद के परम धाम में चली जाएंगी। मल्टीवर्स को हमेशा के लिए अमर लोक बना देंगे। तो ये है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने का दूसरा चैप्टर, दूसरा पन्ना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो